हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2022 के जो भी नोबेल प्राइज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे नोबेल प्राइज़ 2022 जो करंट का इशू चल रहा है उसे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से देना शुरू हुआ, इन सब पॉइंटों पर हम लोग आज चर्चा करें। चलिए नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो आज की बात करें आज के पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ हमारे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नंबर 1 शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। अब चलिए इन 6 क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करें शांति के प्राइज़ की, तो शांति का प्राइज़ ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है शांति का प्राइज़। बाद बाकी जो 5 प्राइज़ हैं ये स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। यानी कि शांति का जो नोबेल है, ये अकेला शांति का नोबेल ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर दिया जाता है और बाद बाकी जो भी सभी प्राइज़ हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। अब अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल है, ये बाद में ऐड किया गया है। इसे 1968 से देना शुरू किया गया। अर्थशास्त्र वाले नोबेल को 1968 से लागू किया गया और बाद बाकी ये सभी पहले से ही थे। अब चलिए आगे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगली बात है कि नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुए। तो 1901 से नोबेल प्राइज़ देना शुरू किए गए। 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जाना शुरू किए गए हैं और नोबेल प्राइज़ हैं ये प्रत्येक 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्या है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा भौतिकी का नोबेल, जो भौतिकी का नोबेल 2022 है, उससे वो किन किन लोगों को दिया गया। अब इसमें देखेंगे किन किन लोगों को दिया गया, उसकी याद करने की ट्रिक क्या है। तो बात करते हैं भौतिकी की। तो भौतिकी का नोबेल है ये क्वांटम मैकेनिज्म, यानी कि क्वांटम मैकेनिज्म के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्वांटम मैकेनिज्म के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो किन किन लोगों को दिया गया है, एंटोन जिलिंजर को दिया गया है, फ्रांसिस क्लॉसर को दिया गया है, एलन एस्पेक्ट को दिया गया। किन को दिया गया, एलोन जिलिंजर, फ्रांसिस क्लॉसर और एलन एस्पेक्ट। इन सभी वैज्ञानिकों के एक एक नाम को आगे या पीछे के नाम को उठा के हमने एक ट्रिक बनाई है। आप लोग उस ट्रिक को भी देख लेंगे कि अगर एलियन आपके क्लोज आ जाएं तो आपकी फिजिक्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। यानी कि अगर से मतलब हो गया जिलिंगर गर मतलब अगर, एलियन का मतलब होगा एलन एस्पेक्ट, इसे एलियन से करेंगे। और आया क्लोज का मतलब फ्रांसिस क्लोजर। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर एलियन आपके पास आ जाए तो आपकी फिजिक्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। यानी कि एलोन जिलिंजर, फ्रांसिस क्लोजर, एलन एस्पेक्ट। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएंगे। चलिए अगले नोबेल की बात करते हैं। इसे देख लेते हैं, ये इनकी फ़ोटो हैं। ये हैं एलोन एस्पेक्ट, ये जॉन क्लोजर हैं, ये एंटोन जिलिंजर हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा रसायन विज्ञान का नोबेल। रसायन का नोबेल किस किस क्षेत्र में दिया गया है। रसायन का नोबेल दिया गया अणुओं के एक साथ विखंडन का तरीका खोजने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टेन मेंडल। अगला है के बैरी शार्पलेस। कौन कौन से, कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेंडल, के बैरी शार्पलेस। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसे याद करने की ट्रिक है जो मेंडल का बेटा है, मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है, शार्प यानी तेज। मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है। मेंडल से याद रखेंगे मोर्टेन मेंडल, बेटा से याद रखेंगे बर्टोजी और शार्प से याद रखेंगे शार्पलेस। तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कि मेंडल का बेटा बड़ा शार्प है। यानी कि इसमें केमिस्ट्री यानी कि रसायन भी बीच में जोड़ देंगे कि मेंडल का बेटा रसायन में बहुत तेज है या मेंडल का बेटा रसायन में बहुत ज़्यादा शार्प है। तो इससे आप लोगों को सब्जेक्ट भी याद नहीं करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट का ये नाम है।
तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे कि मेंडल का बेटा रसायन में बहुत शार्प है। तो मेंडल से आप लोगों को याद आ जाएगा मॉर्टेन मेंडल, और बेटा से याद आ जाएगा बर्टोजी, और रसायन तो रसायन का नोबेल पता ही हो जाएगा, और शार्प का मतलब होता है शार्पलेस। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इनकी फ़ोटो को देख लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो है, कैरोलिन है, ये मॉर्टिन मेंडल हैं, ये के बेरी शार्पलेस हैं। चलिए आगे का नोबेल देखते हैं। अगला नोबेल हमारा कौन सा है? अगला नोबेल है हमारा चिकित्सा का नोबेल। चिकित्सा का नोबेल ये किसे दिया गया है? ये दिया गया स्वांते पावो। स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? मानव विज्ञान, मानव के क्रमिक विकास, मानव के क्रमिक विकास के लिए स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे? स्वांते पावो की जगह आप लोग याद रख लो बायो, बायो, स्वांते बायो याद रखेंगे। बायो से आप लोगों को पता चल जाएगा मेडिसन, मेडिसन यानी कि दवाओं का अध्ययन वगैरह, ये बायोलॉजी के अंतर ही आता है। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि स्वांते बायो, बायो का मतलब होता है मेडिसन। इससे आप लोगों को चिकित्सा याद आ जाएगा, चिकित्सा याद आ जाएगा। तो इससे आप लोगों को आसानी से याद करने में आसानी होगी। ये दिया किस क्षेत्र में, आप लोग इसका क्षेत्र फील्ड जरूर याद रखें कि मानव के क्रमिक विकास के लिए, इसके अध्ययन के लिए इनको स्वांते पावो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए इनकी फ़ोटो देख लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो, ये हैं स्वांते पावो। अब चलिए बात करते हैं अगले नोबेल की। अगला नोबेल हमारा कौन सा है? अगला नोबेल है हमारा साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल किस क्षेत्र में दिया गया? साहस और नैतिकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों का उजागर करना, यानी कि साहस और जो ये फ्रांस शांति का नोबेल है, वो साहस और नैतिकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इस पे एक साहित्य लिखा है फ्रांसीसी लेखिका एनी इनॉक्स ने। एनी इनॉक्स ने अपने साहित्य में इसको, जो साहस और नैतिकता के सामाजिक जो उपबंध हैं, उनको अपने नोबेल में, नोबेल का मतलब अपने लिटरेचर में जो भी लिखा है उन्होंने, उसमें आसानी से इसे उजागर किया है। तो उसी के क्षेत्र में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी फ़ोटो को। ये हैं एनिन इनॉक्स। आप लोग इसमें ये दो वर्ड याद रखेंगे जिससे आप लोगों को इसका क्षेत्र याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? क्लिनिकल इक्विटी। इसे आप लोग इस वर्ड को याद रख लेंगे, क्लिनिकल इक्विटी, EQUITY। क्लिनिकल इक्विटी वर्ड आप लोग याद रखेंगे। जब भी आपको प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप लोग इसकी इंग्लिश देख लेंगे एक बार, क्लिनिकल इक्विटी से मैच करा लेंगे, तो आप लोगों को इसका क्षेत्र याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों को याद रखेंगे जो चिकित्सा यानी मेडिसन का नोबेल है, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चिकित्सा यानी कि मेडिसन, मेडिसन का नोबेल एनी इनॉक्स को दिया गया है 2022 का। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगला नोबेल कौन सा है? अगला नोबेल है हमारा शांति का नोबेल। तो शांति का नोबेल एक व्यक्ति और दो संस्थान को दिया गया है। शांति का नोबेल एक व्यक्ति और दो संस्थान को दिया गया। कौन कौन व्यक्ति जो है वो है एलेस बालियास्की। एलेस बालियास्की ये जो बेलारूस के हैं, और जो अगला संस्थान है वो मेमोरियल करके एक संस्थान है जो रूस का मानवाधिकार संगठन का संस्थान है। और अगला एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का एक संस्थान है मानवाधिकार का। इन तीन लोगों को यानी कि एक व्यक्ति और दो संस्थानों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप लोग इनका राज्य भी याद रख लेंगे, शायद पूछ दिया जाए कि मेमोरियल किस देश की संस्था है या सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी किस देश की संस्था है, तो आप लोग इसे याद रख लेंगे। और इस व्यक्ति को याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। इसकी ट्रिक है, एलेस को आप लोग पढ़ेंगे कलेस। कलेश एक बार कुछ देर के लिए आप लोग इमेजिन कर लेंगे कि एलेस कलेश है, यानी कि कलेश जब नहीं होगा तभी शांति आएगी, यानी कि कलेश जब नहीं होगा तभी शांति आएगी। एक दो बार अब इसे रटेंगे तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा कि कलेश जब नहीं होगा घर में तभी घर में शांति रहेगी। और मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये दो संस्थान हैं जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनकी फ़ोटो। ये इनकी फ़ोटो, ये हैं एलेस बिलावस्की, और ये है मेमोरियल का चिन्ह है, और ये है सेंटर फॉर लिबर्टी, ये सेंटर फॉर लिबर्टी का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। अभी तक के जितने भी नोबेल की घोषणा की जा चुकी है जो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, उनके सभी को हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देखते हैं तो आप लोगों को इन सारे नोबेल आसानी से याद हो जाएंगे। और ये नोबेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें किसी न किसी में आप लोगों को
इससे संबंधित प्रश्न आसानी से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसकी अगली क्लास जो होगी वो हम लोग प्रश्न के क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सभी नोवेल के प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसके बाद उनके ऑप्शन सेट करने के बाद आप लोगों को 10 मिनट का जो वीडियो आएगा अगला, उसमें इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।